सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आज हम पाठ 6 कण और मन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी प्रथम में पाठ 6 कण और मन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक उन्मेष का पृष्ठ संख्या 58 ओपन करें। 58 पेज नंबर पृष्ठ संख्या 58 खोल कर रखें और साथ में पेंसिल रखें, ताकि हमें जहाँ पर भी लगेगा जो बात इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ पर प्रश्न बन सकता है, वहाँ पर हम उसे रेखांकित करते जाएंगे। आइए हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। कण और मन जो पाठ है उसके जो लेखक हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ हैं, जो एक असमिया लेखक, असमिया मतलब असम का जो साहित्य है उसके लेखक हैं, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, असम में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी। तो इस पाठ के माध्यम से जो लेखक वह हमें मिलजुल कर रहना, अन्याय का विरोध करना, अगर कोई समस्या हो तो समस्या को चतुराई से निपटना आदि सभी बातों के बारे में अवगत कराते हैं। आइए इस पाठ को हम विस्तृत से पढ़ते हैं। किसी देश में कण और मन नामक दो भाई रहते थे। कण बड़ा होशियार था। कण क्या था? बहुत बड़ा होशियार था। और मन क्या था? छोटा और भोला भला। कण कौन था? बड़ा, रेखांकित कीजिए, देखो, कण बड़ा और होशियार था, मन छोटा और भोला भला था। एक दिन कण ने मन से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। तभी कण क्या कहता है अपने छोटे भाई से, मन से, कि हमें पुश्तैनी चीज़ें, पुश्तैनी मतलब पूर्वजों से मिला हुआ, उन वस्तुओं का हमें अलग अलग हिस्से में बंटवारा कर लेना चाहिए। तब मन ने धीरे से जवाब दिया, भैया आप ठीक ही कर रहे हैं, उन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। तो झट से मन कण की बात मान लेता है और बंटवारे के लिए राजी हो जाता है। कण ने कहा, हमारे पास जो रजाई है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा, दिन में तुम ओढ़ लेना। मन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद मन रजाई दिन में ओढ़ कर सोने की कोशिश तो जरूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से रजाई उतार कर फेंकता था। इस तरह रजाई से तंग होकर मन रजाई को धूप में झाड़कर मचान पर रख देता था। रात में कण रजाई ओढ़कर चैन की नींद सोता था और दूसरी तरफ सर्दी में ठिठुरता हुआ मन रात में बैठा रहता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन कण ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं उनके निचले हिस्से की देखभाल की जिम्मेवारी तुम्हारी है और ऊपरी हिस्से की जिम्मेवारी मेरी है। देखो कण कितना होशियार था। उसने अपने छोटे भाई मन को, भोले भाले भाई को, ऐसा मतलब जैसे बंटवारा हुआ तो उसने चालाकी से, रजाई जो थी वो रात को ठंड लगती थी तो ठंड के समय रजाई कौन लेता? बड़ा भाई कण लेता। पर दिन के समय जब धूप लगती, रजाई का कोई उपयोग ही नहीं होता है, तब वह मन को देने के लिए, पर मन भोला भला है तो इस बात को समझ नहीं पाता है। वैसे ही फल पौधों के साथ भी किया। फल का जो निचला हिस्सा था वो तो अपने छोटे भाई मन को दिया और बड़ा वाला जिस पर फल लगते थे वह हिस्सा उसने खुद ने लिया। तब भी मन क्या करता है? ठीक है। इसके बाद मन पेड़ पौधों के निचले हिस्से की सफाई करके खाद पानी देता है। इस तरह बहुत जल्दी फल लगते। कण फल तोड़कर मजे से खाता। कुछ दिन गुजरने के बाद कण ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारी जो गाय है उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तो कण फिर क्या करता है? गाय का जब बंटवारा होता है तो आगे वाला हिस्सा तो कौन लेता है? मन। और पीछे वाला कण लेता है, क्योंकि पीछे वाले हिस्से में गाय दूध देगी तो उसे दूध पीने मिलेगा और आगे वाला हिस्सा जो भी लेगा उसको गाय को खाना खिलाना होगा। तो यहाँ पर भी कण क्या करता है? चालाकी करता है। तब मन ने उत्तर दिया, भैया आज तक मैंने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया। मन झट से फिर उसके भाई की बात मान जाता है। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिए। उस दिन के बाद मन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और कण गाय दूहकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद मन की दुर्दशा देखकर, दुर्दशा मतलब बुरी हालत देखकर, एक बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? किसने पूछा? मन से बुढ़िया ने। किसने पूछा? बुढ़िया ने। और क्या पूछा? तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तो आपसे पूछा जाए किसने किससे कहा तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तो बुढ़िया ने मन से कहा। किससे कहा? बुढ़िया ने मन से कहा।
मन ने जवाब दिया, चाची मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि भैया बड़े हैं, वे जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी बात बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे तुम एक काम करना, उस रजाई को दिन में भिगो कर रखना। ऐसा करने से कन रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे रजाई भिगोने का कारण पूछे तो तुम कहना कि रजाई दिन में तुम्हारे पास रहती थी और तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा। इसी तरह फल तोड़ने के लिए कन जब पेड़ पर चढ़ेगा, तब तुम कुल्हाड़ी लेकर अपने निचले हिस्से को काटने के लिए जाना, और जब वह गाय को दूहने लगे, दूहने मतलब दूध निकालने लगे, तो गाय को डराना। दूहने में दिक्कत मतलब परेशानी होगी, तो कन तुम्हारे गाय को डराने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो और अपने हिस्से के साथ तुम चाहे जैसा भी बर्ताव करो। कन को क्या एतराज़ हो सकता है, मतलब कन को क्या एतराज़ हो सकता है, कौन क्यों मना करेगा। ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का बर्ताव करने लगेगा। तब क्या होता है, देखो सारी बंटवारा हो जाता है, पर तब धीरे धीरे क्या होता है, मन की हालत बुरी हालत हो जाती है। तो एक गांव में एक बुढ़िया होती है, उस मतलब देश में जो जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वो बुढ़िया उसे समझाती है कि तुम अपने भाई की चालाकी नहीं समझ पा रहे हो। तो बुढ़िया उसको आइडिया बताती, मतलब अलग अलग विचार देती कि तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा भाई चालाकी छोड़ देगा और तुम्हारे साथ बराबर बर्ताव करने लगेगा। उसने मन ही मन बुढ़िया की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। अमल मतलब क्या होता है, आप लोगों ने शब्दार्थ अच्छे से पढ़े हैं, बताइए अमल मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार करना। तो वो अपने इच्छा अनुसार करने, उसकी बातों पर मतलब अमल गौर करने लगा, इच्छा अनुसार हम मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा निश्चय करने लगा। दूसरे दिन सुबह उठकर मन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसने दाना पानी खिलाया। उसी समय मुंह में दातून लिए हाथ में बाल्टी लेकर कन अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वो गाय को दूहने के लिए बैठ गया। जैसे ही कन ने गाय को दूहने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मन ने गाय को डराना शुरू कर दिया। गाय घबरा गई, वह झट से पीछे हट गई, उसकी टांगों से लगकर बाल्टी गिर पड़ी। कन भी घबरा गया कि अचानक यह क्या हो गया। सिर उठाकर उसने देखा कि मन गाय को डरा रहा है। अरे तुम यह क्या कर रहे हो, ये किसने किससे कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, किसने किससे कहा। कन ने मन से, देखते नहीं मैं दूध दूहने आया हूँ, रोज सुबह दूध रोज सुबह दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता। कन ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें क्या। मन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसके बाद कन ने जितनी बार भी गाय को दूहने की कोशिश की, मन गाय को डरा था। कन नाराज हो गया, वह समझ गया कि अब दूध दूहना कठिन है। ठंड के दिन थे, रात में खा पीकर कन सोने की तैयारी कर रहा था। जब वह रजाई लेने मन के पास गया तो देखा कि रजाई पूरी तरह से भीगी हुई है। वह क्रोध में आ गया, उसने मन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमने रजाई क्यों भिगाई है, अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा। कन चिल्लाया। मन ने फिर शांत स्वर में कहा, दिन के समय मेरी है, मैं भिगोऊं या सुखाऊं, उससे तुम्हें क्या। उस दिन सारी रात कन ठंड में ठिठुरता रहा। वह धीरे धीरे जान रहा था कि अब मन को अधिक दिनों तक मूर्ख बनाकर नहीं रख सकेगा। उनके घर के पिछवाड़े बाग में अमरूद का पेड़ था। पिछवाड़े बाग में किसका पेड़ था बेटा, अमरूद का पेड़ था। उस पर बड़े बड़े अमरूद लगे थे। कन अमरूद तोड़कर रोज बाजार में बेच आता था। एक दिन सुबह कन झोला लेकर अमरूद के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा। उसी समय मन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया। कन ने उसे आते हुए देखा, लेकिन वह कुछ समझ न सका। वह ऊपर से चिल्लाया, मन कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो। मन बोला, इस अमरूद के पेड़ को जड़ से काटना है। अरे ऐसा क्यों करोगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जड़ काटोगे तो पेड़ गिर जाएगा, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम है। यह कहते कहते कन जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या। यह कहकर मन ने धीरे से कुल्हाड़ी का एक वार पेड़ के निचले हिस्से में कर दिया। कन ने आगे बढ़कर मन का हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, पर ऐसा अनर्थ मतलब अनुचित कार्य न कर, कहकर रोने लगा। कौन रोने लगा बेटा, कन। कौन रोने लगा, कन रोने लगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन रोने लगा,
कर्ण रोने लगा। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और सारी वस्तुओं का इस्तेमाल भी मिल बांट कर करेंगे। कहते हुए कर्ण ने मन को गले से लगा लिया। तब मन भी बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने चल दिया। जब कर्ण को अपनी गलतियों का अपने भाई के प्रति जो किया हुआ बर्ताव है उसके बारे में उसको जब एहसास हुआ तो वो रोने लगा। ऐसा देखकर जब मन फिर कहाँ चला गया, जिस बुढ़िया चाची ने उसको ये सब मतलब बताया था, इस तरह से करोगे तो आपके साथ अच्छा विरोध करोगे इस बात का तो आपके साथ आपका भाई अच्छा व्यवहार करेगा, तो वो बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने के लिए चला गया। क्योंकि बुढ़िया चाची ने ही समस्या का समाधान किया था, इसलिए उसको धन्यवाद देने गया। और देखिए, जब मन ने अपने हक के लिए अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध जब आवाज़ उठाई तो उसके साथ उसके भाई ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर वो ऐसे ही चुपचाप सहन करता रहता सभी चीज़ों को तो उसको आगे भी इस समस्याओं का सामना करना पड़ता। उसे ठंड में सोना पड़ता, उसे गाय का सब सेवा करनी पड़ती पर उसे दूध पीने नहीं मिलता। वो फल फूलों को मतलब पेड़ पौधों को अच्छे से खाना और खाद वगैरह देता पर उसे वो फलदार फल भी कभी खाने नहीं मिलते। और दिन भर सब जैसे फलदार फल ना खाने मिलते, उसके बाद उसको दूध नहीं पीने मिलता, रात को अच्छे से चैन की नींद नहीं सोने मिलती, तो धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब हो जाती और उसका नुकसान होता। और उसकी समझदारी से उसने इस समस्या का हल निकाला और अपने भाई के द्वारा किए हुए अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाकर वो भाई जो दोनों भाइयों में जो प्रेम था वो प्रेम वापस आया और दोनों साथ में अच्छे से रहने लग गए और बड़े भाई को भी उसकी गलतियों का एहसास दिलाया। देखिए बेटा, आप आगे जो इसके प्रश्न उत्तर जो अभ्यास कर रहे हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप इस पाठ से संबंधित शब्द विशेष और रचनाकार का परिचय अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लेखन करें।